हेलो गाइस, दिस इज़ आकाश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम द हिंदू जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, उसकी जो वोकेबलरी है ना, जो रिपीट होती हैं बार बार, है ना, वो चला रहे हैं, रिपीटेड वोकैब्स। ओके। लेकिन गाइस देखो, आपके लिए हम इतना अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, इतना अच्छे अच्छे वर्ड्स लेके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लाइक नहीं कर रहे, है ना, आप शेयर नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो सब्सक्राइब तो बनता है यार, है ना, तो लाइक करें। तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, चलो टाइम नहीं लेते हुए आगे चलते हैं। तो गाइस, आज का पहला जो वोकैब है उसका नाम है मैरी टाइम। क्या गाइस? मैरी टाइम। देखो, मैरी टाइम का मतलब होता है कोई समुंदर है, सी है ना, उसके पास का जो एरिया है, उसके पास का जो एरिया है उसे बोलते हैं मैरी टाइम। ओके गाइस, क्या बोलते हैं? मैरी टाइम। ओके। जैसे कि आपको दिख रहा होगा डायग्राम में कि ये समुंदर है, इसके पास का एरिया है। जैसे मैंने कहा जैसे कि आपको दिख रहा होगा गाइस, मैरीटाइम क्लाइमेट एरिया, है ना, एक ऐसा एरिया या क्लाइमेट जो किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? समुंदर से रिलेटेड है। ओके। तो दूसरा है आपके सामने, देखो, दूसरा एग्जांपल है ए मैरीटाइम म्यूजियम, यानी म्यूजियम में एक ऐसा म्यूजियम जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। ओके, जो समुद्र के किनारे है। तो आप कोई भी चीज़ जो समुद्र के किनारे है आप कह सकते हो मेरी टाइम, जो भी समुद्र से कनेक्टेड है। ओके। तो पहला मीनिंग ये हुआ नियर द सी और कॉस्ट। ओके। दूसरा गाइस, कनेक्टेड विद ह्यूमन एक्टिविटी और एट सी। ओके, यानी समुद्र किनारे जो एक्टिविटी हो रही है, जैसे अब डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ एक्टिविटी चल रही है ना, तो इसको कहते हो आप मैरीटाइम एक्टिविटी कह सकते हो, राइट। जैसे मैंने कहा मैरीटाइम इंडस्ट्री वर्कर्स अथॉरिटी, है ना, एक ऐसी अथॉरिटी या वर्कर्स या इंडस्ट्री जो मैरीटाइम है, मतलब समुद्र के किनारे है। ओके। तो आई होप दैट दिस वर्ड इज क्लियर फॉर यू। लेट्स मूव फॉर न्यू वर्ड। ओके। द अनदर वन इज इनकर्जन। क्या गाइस? इनकर्जन। इनकर्जन का मतलब एक ऐसा अटैक, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बॉर्डर पर अटैक हो जाता है, सडनली, अचानक ही हो जाता है ना, उसको बोलते हैं इनकर्जन, यानी अ सडन इन्वेशन और अटैक स्पेशली अक्रॉस द बॉर्डर। या जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, मतलब एक ऐसा अटैक कह सकते हो आप जो कि अचानक हो जाता है। जैसे आपने देखा ना, रसिया ने अटैक किया था, रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया अचानक ही, किसी को पता नहीं था। तो आप इस टाइप के अटैक को कह सकते हो इनकर्जन अटैक। क्या गाइस? इनकर्जन अटैक। ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज डेप्लॉय। डेप्लॉय, अब भाई अटैक हो गया है तो अपनी जो सेना के जो आर्मी हैं, जवान हैं, यंग्स हैं, उनको तैनात करना पड़ेगा बॉर्डर पर, या डेप्लॉय करना पड़ेगा। ओके। तो टू पुट सोल्जर्स वेपन्स इन अ पोजिशन वेयर दे आर रेडी टू फाइट और दे आर नीडिड, जहाँ पर इनकी आवश्यकता है वहाँ पर डेप्लॉय कर देना, मतलब सेना को वहाँ पर बॉर्डर पर खड़ी कर देना, मतलब तैनात कर देना, कह सकते हो आप। ओके। द नेक्स्ट मीनिंग इज एक्सोडस। क्या गाइस? एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है पलायन करना। क्या गाइस? पलायन। जैसे कि मैंने बोला आ माइग्रेटेड सिचुएशन। क्या गाइस? आ माइग्रेटेड सिचुएशन। जैसे आपने देखा होगा कि भाई जैसे जैसे यूक्रेन था, है ना, यूक्रेन देश था, तो वहाँ पर अटैक हो गया था, रशिया ने कर दिया था, तो वहाँ के लोगों ने पलायन शुरू कर दिए जाना, है ना, उसकी जो पास पास की जो कंट्री में वहाँ पर जाना शुरू कर दिया, यानी शरण लेना, है ना, पलायन करना, किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ओके। तो आपने एक और देखा होगा कि कुछ पहले साल, मतलब 3-4 साल पहले, कि जो बांग्लादेशी थे, है ना, जो बांग्लादेशी थे वो भी क्या कर रहे थे? प्लान कर रहे थे इंडिया में आने के लिए। ओके। अपना सब कुछ छोड़ के। तो एक्सोडस। क्या गाइस? एक्सोडस, अ माइग्रेटरी सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल इट इज हियर मैसिव एक्सोडस ऑफ रिफ्यूजी फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया। देखो, रेफ्यूजी का मतलब जो शरणार्थी होते जो बाहर से आते हैं, है ना, जो प्लान करते हैं बेसिकली,
तो एक्सोडस, मैसिव एक्सोडस, मैसिव एक तरह का नाउन कह सकते हो, ये लगती है तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, भारी मात्रा में, यानी मैसिव एक्सोडस ऑफ रिफ्यूजी फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया। ओके गाइस, आई होप दिस वर्ड इज क्लियर फॉर यू। आप, मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए क्लियर होगा वर्ड, है ना। तो नेक्स्ट फॉरवर्ड आगे चलते हैं गाइस। अगला है साइट। देखो साइट एक ऐसा वर्ड है जो बार बार द हिंदू में यूज होता है, द हिंदू में यूज होता है ना। साइट क्या है, साइट, साइट का मतलब होता है कि जैसे मान लो आप स्पीच दे रहे हो, है ना। स्पीच में होता है ना, कभी कभी आप किसी की जो, जैसे किसी ने कोई मैसेज बोला या कोई डायलॉग बोला, आप उसको रिवाइज करते हो, अपनी स्पीच में डालते हो उसको, है ना, ताकि स्पीच बढ़िया हो जाए। तो साइट का मतलब बेसिकली यही होता है कि टू कोट समबडी, टू कोट समबडी मतलब किसी को कोट करना, जो उसने बात कही वही दोबारा से दोहराना क्योंकि तुम्हें अच्छी लगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, ही साइटेड बोथ द राइटर्स इन हिज स्पीच। उसने क्या करा, अपनी स्पीच में जो राइटर थे उनका नाम लिया, उनके डायलॉग बोले या कुछ मैसेज बोल दिया, ओके, मतलब कोट कर दिया। तो साइट मीन्स टू कोट समबडी, ओके। साइट का मतलब एक और मीनिंग होता है गाइस, टू ऑफिशियली रिक्वेस्ट समवन टू अपीयर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब किसी को कोर्ट में दाखिल होने के लिए, कोर्ट में आने के लिए रिक्वेस्ट करना, ओके, बुलाना मतलब। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ही हैज बीन साइटेड इन कोर्ट ऑफ लॉ, ओके गाइस। नेक्स्ट इज इनॉर्मस। गाइस इनॉर्मस एक ऐसा वर्ड है जो बार बार रिपीट होता है। अगर आप द हिंदू पढ़ोगे ना तो आप जानोगे, विल कम टू नो दैट दीज आर द वोकैब्स और वर्ड्स दैट आर मोस्टली रिपीटेड इन द हिंदू न्यूज़पेपर, ओके। जैसे कि मैंने बोला इनॉर्मस, क्या गाइस, इनॉर्मस, इसका मीन क्या होता है। इनॉर्मस का मतलब होता है गाइस वेरी बिग एंड लार्ज, कोई चीज़ बड़ी है ना। जैसे कोई बिल्डिंग होती है ना, जैसे कोई भी बिल्डिंग है बहुत बड़ी है, ओके, जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो आप कह सकते हो एन इनॉर्मस बिल्डिंग, यार कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ओके। जैसे ताजमहल भी बहुत ऊंचा था, इनॉर्मस ताजमहल, इनॉर्मस बिल्डिंग, इनॉर्मस बंगला, ओके। तो गाइस लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। तो गाइस यही थे आज के लिए, ये ख़त्म हो गए हैं, ओके। आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।